ये बताइए कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे तंत्र के पॉडकास्ट आ चुके हैं। अब लोग अगर उन पॉडकास्ट को सुन के अगर तंत्र या आत्मा से बातचीत या कुछ भी अगर ट्राई करते हैं तो सही है या गलत है? पूर्ण रूप से गलत है। तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये बताइए आप जरा, भयानक अंजाम क्या हो सकता इसका देखिए, सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, याददाश्त भी चली जाती है, खुद से बड़बड़ाने लगता है, बातें करने लगता है। ठीक है। दूसरा, या तो ऐसा कुछ हो जाएगा उसके साथ जीवन में कि वो जीवन भर याद रखेगा, वो एंटिटी उसके साथ रहने लग जाएगी, उसे अटैक करेगी, उसे दिखने लगेगी। ठीक है। दूसरी चीज, वो घर में वास बना लेगी। ठीक है। फिर घर में नकारात्मकता फैलने लगेगी। ठीक है। और साथ साथ और क्या होगा, बीमारी घर करने लग जाएगी। अच्छा, इसलिए उठा के नहीं करना चाहिए। कोई केस आज भी मैं ऐसे लोग बता देता हूँ, किसी ने करवाई थी ऑनलाइन साधना, 501 रुपये, पता नहीं 1100 रुपये। उनके आधे से ज्यादा, जब उन्होंने फोन किए, पैसे देके लोगों ने साधना तो कर ली, जब फोन किए, फोन उठाने बंद हो गए थे जिसने करवाई थी। और उनके घर में, कईयों के घर में बीमारी हो गई, किसी के घर में कोई गिर गया सीढ़ी से उतरता हुआ, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होने लग गई। अच्छा, खुद प्रयास किया उन्होंने करने का? किसी ने करवाई कि 501 रुपये में साधना करा रहे हैं, 1100 देख करके कहीं से अपना कर दिया जो है, कि अपने आप को गुरु बना लिया है। तो साधनाएं बांटेंगे, हम कराएंगे, 500 रुपए के व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, 500 लोग हैं, 500 × 500 कर लो। ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन लोगों के साथ भी, या शायद जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, वो तो कर ही रहा है गलत। देखिए, मैं कसाई को बुरा नहीं कहूंगा। खाने वाला जब जाएगा उसके पास, वो अपना कर्म करने के लिए उसे काटेगा ही। जब वो खाने ही नहीं जाएगा तो वो काटेगा क्यों? वो उसे काम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, और कहा जाता है कसाई ऐसा बोलते भी हैं काटते समय। हाँ, ये हे भगवान, हे ईश्वर, चाहे अल्लाह, मेरे ऊपर पाप ना डालना, जो खाए उसके ऊपर पाप जाए, मैं तो नहीं खा रहा, मेरी तो मजबूरी है। जब खाने वाला, एक बात बताओ, खाने वाला जब जाना बंद कर देगा तो उसे ऑटोमेटिकली उसे काम चेंज करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, सही बात। तो इसमें कसाई का कहाँ दोष? ठीक। कसाई से ज्यादा दोष उसका जो खाने जा रहा है। मतलब जो तंत्र ऐसा कर रहे हैं 501 रुपए वाले, वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन जो खाने जा रहा है वो उससे ज्यादा गलत, वो करवाने जा रहा है वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो उसका दोष तो उसके ऊपर भी उतना ही आएगा जितना करने वाले पे या कराने वाले पे आ रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ऐसी कौन सी गलती है जो आजकल इंसान करता है जिससे नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, अपने पास बुला लेता है और फिर मुसीबत फंस जाता है? कई ऐसे भी लोग होंगे, किसी ने कोई उपाय बताया, कुछ बताया, ऑनलाइन, सारे ऑनलाइन पढ़ा, सामान इकट्ठा किया, करते हैं लोग, करते हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं दोष लगता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ग्रह की चाल, ग्रह की दिशा कुंडली के हिसाब से अलग होती है। बिल्कुल अलग है। हर एक की ऊर्जा अलग होती है, और हर एक पे एक उपाय काम नहीं करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर लोग जो बता रहे हैं वो तो खुलेआम बताते भी हैं कि आप ये कर लीजिए और करके फिर आइए 43 दिन के बाद मेरे पास। फॉलोअर कहां से बढ़ेंगे? सीधी बात, नो बकवास। आपके पास ऐसा कोई जानकारी में केस है जिसने ऐसा कुछ किया हो गलत और उसको रिजल्ट नेगेटिव गलत मिले हों? नाम ना बताएं भले आप। एक लड़का है, ठीक है, उसे किसी ने कहा नींबू उतारो, 4 फाड़ करो, चौक पे खड़े होके इस दिशा में, उस दिशा में, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम फेंक दो। गया रात्रि में, नींबू उतारा, वहीं बैठ के चौक पे काटा, छील के किया, फेंका, आ रहा था, पीछे से आवाज पड़ी, पलट के देखा, वो चढ़ गया उसके ऊपर जो भी था। अच्छा, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। फिर क्या? फिर ढूंढ रहा होगा कोई भगत, फिर हमारे पास भी आया था। मैंने थोड़े दिन भुगतो, कर्म किया है ना, देखो और थोड़ी रील, क्या पता वहां से कोई उपाय मिल जाए। तो और हमने उनकी माता जी को यही कहा, मैंने कहा 1-2 रील देखो, कोई उपाय मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा, करवा देगा। ठीक, मैंने कहा हमसे पूछ के नहीं किया, हमें पता ही नहीं। वो पड़ोस में ही थे, पड़ोस का ही केस था। तो कहा नहीं बेटा ये वो। मैंने कहा देखो हम ये सब नहीं करते हैं, हम अपने में मस्त रहते हैं, हमारी साधना हमारे तक। करे नहीं। मैंने कहा देखो, तांत्रिक बनना था, सिद्ध हो गया, अब तो सिद्धि आ गई उसके पास प्रेत की, अब काम करवाओ आप। रात को सोए ना, खाना खाए तो शरीर पे आ जाए, गाली गलोच दे, गंदी गंदी गालियां दे, दारू पिला, मांस खिला। अच्छा, फिर मैंने कहा भुगतो। हमने भी 1 हफ्ता आराम से टाला, वो भुगतने दो, कर्म किया तो भुगतने दो, पता तो चले क्या गलती हुई है। फिर 1 हफ्ते बाद हमने देखा, समझा,
फिर हमने कहा भैया कैसे जाएगा, मैंने कहा भोग ले ले तू जा। कह रहे इसी ने मेरे को बुलाया। बुलाया।